वेलकम बैक गाइज। चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक एम रखते हैं अभी के लिए। तो कहानी में कैसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है सुबह के टाइम, लेकिन उसे रास्ते में एक ग्लव्स मिलता है। थोड़ी सी दूर में वो एक लड़के को देखती है एंड ये जो ग्लव्स है उसी लड़के का ही होता है। लेकिन अचानक से जो है ये लड़का कुत्ते में बदल जाता है एंड वो कुत्ता कुछ मास्क पहना हुआ होता है अजीब सा। केसी को जंगल से कुछ ऐसे सुनाई देती है। वो उसके अंदर जाके कुछ खुदाई करती है। जिस जगह में वो खुदाई करती है उसके पास मास्क ही पड़ा था। खुदाई करने से उसे एक अजीब चीज़ दिखता है कि एक बच्चा जो कि जन्म ही होने वाला होता है अभी, उसकी शक्ल को वो देखती है, लेकिन वो काफ़ी डरावनी शक्ल होती है उसकी। एक सेकंड के लिए केसी की एक अच्छी दोस्त होती है जिसका नाम है रोमी। जब वो उसके साथ वो फ़ोन पे बात कर रही थी जिस घर में केसी होती है, केसी इस घर में आज बेबी सिटर जैसे काम करती है कुछ घंटों के लिए। ऊपर से जब कुछ आवाज़ आती है तो वो ऊपर जाके देखती है कि वो लड़का छोटे बच्चे को शीशा दिखाया है ज़बरदस्ती। जब वो केसी उसके पास जाती है तो वो लड़का केसी को पीट के चला जाता है, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर से पीटता नहीं है। इन बच्चों के माँ बाप आ चुके होते हैं तो केसी जब घर से निकलती है तो बाहर वो ग्लव्स देखती है जो कि उसी लड़के का ही होता है। अगले सुबह केसी जब ऑमलेट बनाए थे तो अंडे के अंदर से जो है एक बड़ा सा कीड़ा निकलता है। किचन के खिड़की के थ्रू देखती है कि वो जो झाटू लड़का है वो अजीब तरीके से घूर रहा होता है केसी को, जैसे कि अभी आके वो पेल देगा। केसी जब कॉलेज में होती है तो उसके आसपास ऐसा अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है एंड उसके आसपास जो है नोटबुक में या फिर ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई होती है कि जॉम्बी वांट्स टू बॉर्न, यानी कि वो वाला जॉम्बी नहीं, JUMBY वाला जॉम्बी। साथ में उसे कीड़े भी दिखाई देते हैं। नॉर्मली ये सब चीज़ें होती है जब किसी इंसान के आसपास जो है कोई ठुकाई वाली चीज़ें होती है, यानी कि ये थोड़ी सी अलग दुनिया की ठुकाई वाली होती है चीज़ें। लेकिन अजीब बात ये होती है कि केसी की जो आंखों की पुतलियाँ जो है उसकी कलर थोड़ी सी बदल चुकी थी, जैसे कि वो अंदर से सड़े ये ऐसे टाइप का लग रहा है। लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद जो है वो एक काला चश्मा पहनने के लिए बोलता है बस। क्लिनिक के बाहर जो है केसी फिर से उस झाटू लड़के को देखती है 2-3 सेकंड के लिए, जो कि उसे घूरा होता है अजीब तरीके से। प्रेजेंट टाइम में केसी की माँ नहीं होती है, लेकिन बचपन में उसने अपनी माँ को देखी थी जो कि थोड़ी सी पागल टाइप की थी। उनकी दिमाग की हालत थोड़ी सी सही नहीं होती है। रात के टाइम में होता क्या है कि केसी देखती है कि शीशे के पीछे से कोई लड़का जो है बाहर निकल के आया है कुछ सेकंड के लिए। केसी परेशान होकर जो है उस शीशे को वहाँ से हटा देती है। लेकिन अगले दिन पड़ोसी का कोई मर जाता है एंड वो जो लड़का जो है झाटू जैसे घोया होता है अभी भी। केसी परेशान होकर उसके डैड के पास जाके पूछती है उसका कोई ट्विन था क्या। केसी के डैड कहते हैं कि उसकी जो माँ है उनका भाई ट्विन था, यानी 2 भाई होंगे शायद से। लेकिन केसी की माँ को पता नहीं अचानक से हुआ क्या था कि वो डिप्रेशन में चली गई थी एंड बाद में वो मर जाती है। केसी कुछ पुराने फाइल्स ऐसे चेक करती है एंड उन फाइल्स में जो है उसे वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, कुछ फ़ोटो भी। उन फोटो में वही झाटू लड़का का फ़ोटो होता है जो कि अजीब तरीके से अभी घूर रहा है केसी को, जहाँ पे उसे जगह मिलता है वही 3-4 सेकंड के लिए। केसी उसको देखती है बस कुछ सेकंड के लिए। साथ में एक ऑर्फनेज का एड्रेस मिलता है उस जगह में जब ये लोग जाते हैं। एक बुढ़िया से ये लोग पूछते हैं, हालांकि ये दादी जी होती है केसी की, लेकिन केसी को पता नहीं होता है कि वो उसकी दादी जी है। केसी इसके साथ इसलिए बात करती है क्योंकि वो उस फोटो में थी। वो कहती है उसके ट्विंस ऐसे भाई थे। जब केसी फ़ोटो दिखाती है तो वो इनको यहाँ से भागने के लिए कहती है। इसका मतलब यही है कि वो कुछ जानती है जो कि इनको अभी बताना नहीं चाहती है। जो केसी को टेप रिकॉर्डर मिला था जब उसको प्ले करती है तो उसमें एक बड़ा सा घर दिखता है, पुराना सा घर। मैं भी उस वीडियो में जो घर दिखता है वो किसी मेंटल असाइलम के अंदर का होता है। वैसे जब केसी बाहर में गई हुई होती है तो वहाँ पे भी जो है उस लड़के को देखती है कुछ सेकंड के लिए, जिससे वो परेशान होकर वो टॉयलेट में भागती है। लेकिन टॉयलेट के अंदर अपनी मॉम को देखती है एंड बहुत सारे कीड़े जो है वो टॉयलेट के अंदर से निकलती है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त पहुँच जाते हैं। उसे एक ख़तरनाक हेलुसिनेशन का सामना करना पड़ता है। रात में जब सो रही होती है केसी तो वो अचानक से अपने बॉडी को हिला नहीं पाती है। जब वो उठती है वो देखती है अपने अपोजिट में जो है केसी जो सो रही होती है उसके पास वो लड़का उसके पेट को फाड़ के उसके अंदर से कुछ निकालता है मे बी। लेकिन ये डेफिनेटली केसी का एक बुरा सपना होता है। फिर से जब केसी अपने दादी जी से मिलती है तो वो कहती है कि उसका ट्विन ब्रदर जो है वो मर चुका था 1944 में ही, क्योंकि बहुत पहले जो है जो दुश्मन देश का कोई सेना, वो लोग बहुत सारे ऐसे ट्विंस को पकड़ के रखते थे। ऐसा नहीं है कि उनकी देखभाल करने के लिए,
उनके ऊपर वो लोग गांडू एक्सपेरिमेंट करते थे। उस एक्सपेरिमेंट में वो उनके आँखों के अंदर भी ऐसे कुछ इंजर्ड करते हैं, जिसके वजह से जो है कुछ अंधे हो गए एंड कुछ जो है मर चुके थे। लेकिन उनमें से एक लड़का उठता है जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किए थे, बट वो नॉर्मल नहीं होता है। दादी जी के हिसाब से जो है वो नॉर्मल जो लड़का होता है वो एक्चुअली, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो हेवन एंड हेल के बीच में अटक चुकी है। अभी जो बुरी आत्मा जो है वो एक बॉडी ढूंढ रही है ताकि इस दुनिया में वो ठीक से रह सके। मेनली उसे एक ट्विन बॉडी चाहिए, यानी कि वो जो लड़का कैसी को दिखता है वही वाला झाटू लड़का होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन वो लड़का मर चुका था, बट उसकी जो आत्मा है इस वाले दुनिया में अटक चुकी है। दादी जी अपना लॉकेट देती है एंड किताब के बारे में कहती है। उसमें ऐसे लिखी हुई होती है कि कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है। कैसी लाइब्रेरी में जाके उसे एक किताब मिलती है, जिसके बाद जब वो सेंडेक से मिलती है, सेंडेक एक प्रोफेसर होते हैं एक किसी कॉलेज में। इस किताब के अंदर वही ऐसे लिखे हुए होते हैं रिचुअल टाइप की चीज़ें, जिसके वजह से जो है उस झाटू आत्मा को रोक सकते हैं। लेकिन जिस लैंग्वेज में वो लिखी हुई होती है वो समझ में नहीं आता है किसी को। तो सेंडेक जो प्रोफेसर होते हैं वो मैं भी समझ सकते हैं। पहले तो ये प्रोफेसर मानते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा समझाने के बाद वो मान जाते हैं। एक्चुअली ये वैसे एक्सोर्सिज्म होता है। दादी जी के हिसाब से अगर वो झाटू आत्मा आसपास होगा तो घंटियाँ बजेंगे। जो टेप रिकॉर्डर मिली थी कैसी को, उसके अंदर जो है एक और वीडियो भी होती है कि एक रूम होता है, रूम के अंदर से कोई चिल्ला रहा है। उस वीडियो में इतना ही दिखता है कैसी को। रोमी जब गाड़ी चला रही थी तो उसके सामने वही झाटू लड़का चला आता है। रोमी कार से उतर के देखती है, लेकिन वो लड़का सही सलामत होता है। ये लड़का रोमी से कहता है कि अगर तुमने जो है कैसी की मदद की तो वो लोग तुम्हें पेल देंगे। रोमी इसको कोई झाटू लड़का समझ के इग्नोर करके चली जाती है। कैसी की जब आंखें खुलती है तो वो बाहर देखती है कि वो लड़का वही लड़का घूम रहा है। ऑर्फनेज में जो है इलाई नाम का एक बूढ़ा आदमी होता है, जो कि ग्रैंडफादर होते हैं कैसी की। उसके अंदर में भी वही लड़का का आत्मा घुस जाते हैं। जब ये चीज़ दादी जी को पता चलती है तो वो उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद पता लगता है कि अभी नॉर्मल वाला इलाई नहीं है, वो भी बदल चुका है। अपने पति से वो छुपती तो है, लेकिन वो मर जाती है क्योंकि उनके पति ही हंट कर लेते हैं पोजेस्ट इलाई। अगले दिन पता लगता है कि उसकी दादी जी मर चुकी है, लेकिन उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें कि दादी जी का लेटर होता है। उसमें लिखी थी कि ये फैमिली के ब्लड लाइन है, कि वो चीज़ जो है ठुकाई कर देगा सबकी। सेंडेक जब इस किताब को पढ़े थे जहाँ पे एक्सोर्सिज्म के तरीके लिखे हुए थे, तो उसके आसपास भी लाइट्स ब्लिंक करती है। इसका मतलब ये है कि कैसी की जो भी ऐसे मदद कर रहा है वो झाटू वाले लड़का सबकी लेना चाहता है। हॉल में ऐसे मुड़ा हुआ सर का कुत्ता देखते हैं, लेकिन वो डरते नहीं इस चीज़ से। जब कैसी रोमी के साथ वीडियो कॉल पे बात करी थी तो रोमी के घर का घंटी बजता है। रोमी के घर में जो है लाइट ऐसे बंद होती है, दरवाज़ा खुल जाता है अपने आप ही। रोमी उस लड़के को देखती है जो कि चाकू घोंप देता है रोमी को। जब कैसी पहुंचती है तो वो आत्मा जो है रोमी के अंदर ऐसे ट्रांसफ़र होके मैं भी इन दोनों को पेलने वाला होता है। यहाँ पे वो लड़का होता है, उस लड़के को लेके ये दोनों भाग जाते हैं, कैसी एंड उसका बॉयफ्रेंड। कैसी एंड मार्क मिलते हैं सेंडेक से एंड आर्थर से, जो कि एक्सोर्सिज्म को करने वाले हैं। शनिवार के दिन जो है ये लोग जो है एक पुराने बड़े से घर में जाते हैं। इनके साथ और भी लोग होते हैं, लगभग 10 लोग। ये लोग कोई जानवर का ऐसे सींग लाए थे जिसको कि इसे हॉर्न की तरह ये लोग इस्तेमाल करेंगे। इस एक्सोर्सिज्म को ये लोग स्टार्ट करते हैं तो कैसी को बांध देते हैं उस हॉर्न का इस्तेमाल करके। ये लोग किताब में कुछ पढ़ते हैं। इसके बाद वही झाटू वाला लड़का जो है, यानी कि वही आत्मा, वो चला आता है, सबकी ठुकाई करता है एक एक करके। जिसके अंदर भी वो घुसता है उससे वो कैसी भागती है। लास्ट में वो मार्क के अंदर भी घुस जाता है, जो बॉयफ्रेंड होता है कैसी का। पोजेस्ट मार्क उसको पकड़ लेता है, लेकिन जो दादी जी उसे जो लॉकेट दी थी उसी से ही उसको घोंप देती है। सेंडेक एंड कैसी लास्ट में पढ़ के पोजेस्ट मार्क को हवा में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो मार्क मर जाता है एंड में भी वो आत्मा कहीं गायब हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में कैसी प्रेग्नेंट होती है एंड उसके पेट में ट्विंस होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सब्सक्राइब किया है एंड सपोर्ट दिखाया है, मुझे लगता है और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक अहम रखते हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच।